राम राम भाई सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आई होप कि आप सब पढ़ाई कर रहे होगे और 7 डेज नो एक्सक्यूज चैलेंज आपने पूरा कर लिया होगा। जिन जिन ने भी पूरा कर लिया था उन मैंने 8वां और 9वां दिन रिवीजन ती दिया था कि आप 2 दिन रिवाइज करो, फिर मैं अपना नेक्स्ट टारगेट दूंगा। और भाई जिन जिन ने पूरा नहीं कराया था मैंने उन यह बात कही थी कि 2 दिन आपको और दिए जा रहे हैं, आप उसकी स्टडी कर लो अच्छे से, और साथ साथ में आपने रिवीजन भी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मेरे भाई सुबह तक शाम तक न्यू सोचे जावे हैं कि परफेक्ट टाइम आओगा, 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, आज शनिवार है तो मैं सोमवार तक पढ़ूंगा। तो ये चीज़ करते करते भाई आपके 5-6 साल खराब हो लिए। आप अगर अपने माँ बाप ती या खुद तई अपनी लाइफ ने अच्छा बनाना चाहो तो थोड़े से सीरियस होकर और पढ़ाई करो भाई। क्योंकि आपके माँ बाप ने तो आप 25-26 साल के कर दिए, लेकिन आप सब ने अपने माँ बाप की इतनी सी खुशी थी, छोटी सी खुशी थी, थोड़ा सा पढ़ना है आपने, लगातार 6 महीने मेहनत करनी है, आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। दूसरा मैं आप सब ने एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं उसके पीछे मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। मैं आप सब ने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहूँ, यह चीज़ समझाना चाहूँ कि कैसे एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का और एक कम पढ़ने वाले लड़के में दोनों में फ़र्क क्या हुआ है। तो भाई आप टारगेट बेस्ड स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो और रिवाइज करो बार बार। जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ भाई उनका मेन मोटिव क्या है, पहले मैं आप सब ने वह चीज़ समझा दूँ कि सबसे पहला तो भाई मेरा मोटिव यो है कि जितने भी भाई छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब पे देख कर हुए हैं, जो यूट्यूबर्स खुद नहीं लाग पाए वे दूसरे बालका ने सिखाने लाग रहे हैं कैसे पढ़ाई करनी है, तो उनने फॉलो करके आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं उन जो यूट्यूबर से छोटी छोटी बातों की सनसनी फैला दे हुए हैं वीडियो बनाकर और आपका सारा दिन दिमाग खराब रखे हैं, तो एक तो मैं उन तक दूर करना चाहूँ तुमने। दूसरा मैं तुमने सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे बालक रेस्ट के नाम पे कह रहे हैं कि चल मैं रील्स देख लूँ 10 मिनट, लेकिन वो कब 2 घंटे में बदल जावा है आपने बेरा नहीं लगता, और आपका जो प्रीसियस टाइम है वो ख़राब हो जावा है। तीसरा मोटिव यो है भाई कि मैं आप सब ने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहूँ, आपने किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े। तो भाई जब हम 7 दिन के टारगेट्स दे वहाँ, तो आप सब ने उनको पार्ट्स में तोड़ना है। ऐसा नहीं करना कि भाई आज मैथ उठा लिया था 2 दिन मैथ पढ़ने लग रहे हो, क्योंकि आप सब ने डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी है, तो आपने चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि भाई 2-3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बाकी पढ़ोगे इतने जो सब्जेक्ट तुमने 3 दिन पढ़ा था उसने भूल जाओगे। तो आप सब ने लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और टारगेट्स बेस्ड उसने तोड़ तोड़ कर पढ़ोगे ना तो आप सब ने आपका स्कोर बढ़ता दिखेगा। और यह चीज़ मैं आप सब ने सिखाना चाहूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप तक कुछ सीखो। और जब आप ये चीज़ सीख जाओगे कि हाँ भाई मैं आज यह स्टडी करनी है और उस टारगेट ने सामने पूरा करके उठोगे, तो 1 महीने के बाद आपने बेरा लगेगी कि एक अच्छा पढ़ने वाला बालक और एक बिना पढ़ने वाले बालक में कितना फ़र्क हो है। बहुत सारे बालक तड़के दसांस तीनों सोचे जा हैं 2 घंटे पाछे पढ़ूंगा, 3 घंटे पाछे पढ़ूंगा, फिर करके कोई काम बता दे है फिर उठ कर बाहर चले जा हैं, और फिर रात ने उन्हें गिल्ट फील हो है कि आज मैंने एक दिन और ख़राब कर दिया। तो मैं उन चीज़ों ने आप ती समझा के ने और उस सारे सिस्टम से मैं दूर करना चाहूँ। जितने भी भाई मेरी गले जुड़ रहे हैं और उनके मन में कन्फ्यूजन था कि भाई हम आगे बढ़ जावा तो हमारे पिछला याद नहीं रहता, तो भाई मैंने उनकी एक वीडियो बना के बताया था कि आपने टॉपिक कैसे रिमाइंड करना है, कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, और भाई आप कैसे उसको बार बार रिवाइज करके रिमाइंड कर सकते हो, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आई होप कि आप सब ने वे अप्लाई करके देखी होंगी और आपने एक चेंज मिला होगा याद करने के तरीके में। तो उसके बाद भाई ईब मैं आप सब ने टारगेट्स की तरफ लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा भाई हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में हमने पॉलिटी करनी है, मेले और वेशभूषा करनी है, और अप्रैल का करंट अफेयर का पोर्शन पूरा का पूरा करना है। पिछले हफ्ते हमने मार्च करी थी, अब की बार हम अप्रैल करांगे। उसके बाद हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री हमने पढ़नी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने हैं, और मेमोरी पढ़नी है, और उसके साथ साथ
हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। एक हफ्ते में ये चीज़ पूरी हो जानी चाहिए, ज़्यादा नहीं है। तो अब भाई मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलूँगा। तो अब बारी आओगी मैथ की। मैथ में हमने पिछली बार परसेंटेज मैंने जानबूझ के करवाया था ताकि आप सबका बेस बन जाए। तो अब की बार हमने परसेंटेज बेस्ड और भी चैप्टर हैं वे हमने करने हैं। तो उसमें रहेगा प्रॉफिट लॉस, CISI, और साथ साथ में हमने दो छोटे टॉपिक करने हैं। आपने APGP सीखनी है और साथ में एज का चैप्टर करना है, क्योंकि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन सीधे के सीधे आ जाया करें। तो आप सब ने ध्यान रखना है कि हमने एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। फिर बात आओगी हिंदी की। तो हिंदी में हमने संधि और मुहावरे याद करने हैं। अगर आप इन्हें पूरे कर लोगे तो आपने 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे पेपर में। तो हमने सारी वे चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आ रही है, और अगर हमारा सारा का सारा बेस तैयार हो जाएगा तब हम एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन हमने सबसे पहले कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है, इसलिए सीरियस होकर ये टॉपिक पढ़ने हैं आप सब ने। उसके बाद इंग्लिश आओगी। तो इंग्लिश में हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेज कराएंगे। सिर्फ 2 टॉपिक बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपने वकैब करनी है। तो वो देसी पटाखू यूट्यूब चैनल है कि उस पर नीतू मैडम की वकैब करवा रखी है। आप उसने जाके उस वीडियो में तक करोगे तो आपने हेल्प मिलेगी। तो ये टॉपिक आप सब ने करने हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात आओगी। तो रीजनिंग में हमने टेबल अरेंजमेंट करनी है, जो सीटिंग टेबल की अरेंजमेंट होया करे राउंड टेबल की। और साथ साथ में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड करने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा सीधा का सीधा कि हमने क्यूब को इतने भागों में तोड़ दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आया करें। तो उसके बाद जीके की बात होगी। तो जीके में हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट करना है। साथ साथ में हमने यह चीज़ बार बार में पूछे हैं कि भाई हम कौन सी बुक तक पढ़ा। तो भाई आपका कोई भी बुक ले रहे हो, कोई भी बुक खराब नहीं है। आपने एक बुक का सोर्स पकड़ना है और उसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा। आपने एक सब्जेक्ट की 4 बुक नहीं रखनी, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। और भाई यह चीज़ें आपने अपने मन में रखनी पड़ेगी कि हमने सिर्फ एक बुक पढ़नी है और उस समय तक हम बार बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद साइंस का टॉपिक रह जाए है। तो साइंस में हमें मेरे बायो के नोट्स ग्रुप में पड़े हैं टेलीग्राम के। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी पाओगा टेलीग्राम का, तो उसमें आपने ज्वाइन करना है जिन ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा। और उसके बाद आपने 2 चैप्टर पिछले टारगेट में कर लिए थे, तो उस तय अगले 2 चैप्टर आपने करने हैं। तो आई होप कि आप सारी चीज़ें ने समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सब ने एक बात बताऊं भाई कि अभी सीरियस होने का टाइम है, क्योंकि थोड़े से टाइम के बाद ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप सब नई बद पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो नोटिफिकेशन आए पाछे पढ़ा करें उनका कितना सिलेक्शन नहीं होया करे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाले बालक का सिलेक्शन हुआ है और सही डायरेक्शन में पढ़ने वाले का सिलेक्शन होया करे। तो अगर आप बाद में पूछते घूमोगे कि हमने क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बता दे, तो आप उन बालका तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे जो लगातार पढ़ना। आई होप कि भाई आपका यह वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, पूरा का पूरा टारगेट समझ में आ गया होगा और हमारा मोटिव भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आप सब ने एक बात बताना चाहूँ कि हमारे ऊपर विश्वास करने की आपने क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो वे नौकरी नहीं लाग रहे। वे बस दूसरे ने वीडियो बना के बता दे हैं, उनने सिर्फ पैसा कमाने का मतलब है या कॉपी पेस्ट कर दे है वीडियो की। लेकिन इस चैनल पे या इस टेलीग्राम पे कोई भी फालतू की अपडेट नहीं दी जाती, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ हो है वे बताई जाए हैं। तो उसके साथ साथ आपने कुछ जानने की ज़रूरत है, तो मैं आप सब ने बता दूं कि मैं और जीत दोनों के दोनों पहले ग्रुप डी में थे, बाद में हम सी ग्रुप में आए हैं। तो हमने ग्रुप डी का पता है भाई कितना पूछा जावा है और कितना हमने पढ़ना है। हमारे दोनों आगे 82+ क्वेश्चन पिछले CET में जो ग्रुप डी का था उसमें ठीक थे। ये हमने दोनों ने पता है कि आप सब ने कितना पढ़ना है और किस सोर्स तक पढ़ना है, और कितना पढ़े तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ भाई मैंने बहुत सारे कोर्ट के केस लड़ रखे हैं पहले भी, और सारे के सारे जीते भी हैं जितने लड़े हैं। तो उसके साथ साथ भाई आप सब ने यह जानने की ज़रूरत है कि मैं आप सब ने गाइड कर सकूँ। और जीत भाई आपने पढ़ाने लग रहा है तो दोनों का कॉम्बो आप सब का बहुत काम आओगा। आप सब ने हमारे ऊपर विश्वास रखना है, गारंटी लेवा कि भाई हम आपका हाथ पकड़ के न और इस अंधेरे में काट ले जाएंगे और नौकरी लग जाओगी।
तो सारे के सारे भाइयों ने हमारे ऊपर विश्वास रखना है, और जितने भी भाइयों ने हमारे ऊपर विश्वास है और इन टारगेट्स ने फॉलो कर रहे हैं, उन सारे ने कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ कर जाना है, ताकि हमने न्यू लग गए कि हाँ भाई हमारे साथ जेन्युइन बालक जुड़ रहे हैं। और आपकी संख्या का भी पता लग जाए कि कितने बालक हैं जो हमारे ऊपर विश्वास करे हैं, और हमने और एफर्ट्स करने चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे कमेंट्स डालोगे और वीडियो ने लाइक करोगे तो हमने बेरा लगेगा कि हाँ भाई हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वे फ्रूटफुल हैं, और हम किसी की ज़िंदगी ने सुधार रहे हैं। क्योंकि हम आप तक कोई फीस नहीं ले रहे और ना कोई हम बैच बेच रहे, हम सिर्फ आपने वो चीज़ सिखा रहे हैं जो पेपर में आओगी। तो आप सब ने हमारे ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। बताना चाहूँगा भाई कि जो कंसिस्टेंसी हो है ना, वह हर चीज़ ना हरा सके है। तो आप सब ने कंसिस्टेंट रहना है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम।